ये आप नवाज शरीफ जो थे वो बहुत बड़े सियासतदान है, आपके बड़े भाई, मेरे उस्ताद मोहतरम, और उसके बाद आपको लॉन्च किया गया। अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ सीखा है गुरुजी से सीखा है। ये ऐसी क्या बात है कि कंपनी को आप पे दिल आ गया और आप बड़े सक्सेसफुल साबित हुए, उनके लिए असिस्ट किया उन्होंने, आपने उनको, और जो जो काम होते हैं बड़ी कामयाबी से आप उनको पाया तकमील पे पहुंचा देते हैं, और अभी पहुंचा रहे हैं। आगे फ्यूचर में आपको क्या लगता है, ऐसे ही रहेगा? मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि जो पिछली हमारी जो गुज़िश्ता हुकूमत जब गुजरी, तो इसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने ऑडिशन रखे प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो बड़े मियाँ साहब जब गए तो उन्होंने कहा भाई डांस करके दिखाओ। अच्छा। तो मियाँ साहब ने बोला मैं माजरत, उन्होंने कहा गाना गा के दिखाओ। वो तो सोबर आदमी है काफी। उन्होंने कहा मैं मेरे अलो माजरत। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई नज़म पढ़ दो। उन्होंने कहा माजरत। तो तायरा सैयद का कोई गाना सुना देते, वो तो फेवरेट थी। खुदारा अच्छा ना करें, मेरे गुरु हैं, उस्ताद हैं। अच्छा, मैं यकीन करें आज मैं किसी को बताइएगा ना ऑन कैमरा, मेरा CNN पे इंटरव्यू था, लेकिन मैंने कहा कि अपना मुल्क पहले। आप के भाई के हाउस पे शो करते हैं, लोकल मेड इन पाकिस्तान है, पहले मेड इन पाकिस्तान। अच्छा, दूसरे नंबर पे प्राइम मिनिस्टर का ऑडिशन हुआ बिलावल का। उन्होंने कहा भाई डांस करो। वो शुरू किया तो रुक के ना दे, जब तक वेल नहीं आई तब तक वो रुके ना। अच्छा। फिर उन्होंने कहा गाना गाओ। उन्होंने गाना खाया तो दूसरे नंबर पे जो चीज फटी थी वो एस्टेब्लिशमेंट के कान थे। फिर उन्होंने कहा कोई नज़म सुनाओ, तो बाबा बाबा ब्लैक शीप सुना दी। अब वजीर आजम बाबा बाबा ब्लैक शीप। फिर आई आपकी भाई की बारी। उन्होंने कहा जी डांस। मैंने कहा ये बताओ जानू म्यूजिक कौन सा है? कहते क्लासिकल। क्लासिकल पे आपके भाई ने कथक ता थई तक कथई। उसके बाद उन्होंने पॉप लगाया तो पॉप पे फुल बीट। फिर मैंने अपनी गुजारिश पे कहा कि आप जरा ये रैस्पुटिन का म्यूजिक तो लगाएं। वो मैंने उस पे किया। फिर उन्होंने कहा गाना सुनाओ, और हालात हाजरा पे सुना। बकरा ईद थी, मैं शुरू हो गया ऐ मटन प्यारे मटन, ऐ मटन पाक मटन। उसके बाद उन्होंने कहा कोई नज़म सुना दो। तो मैंने, आपको पता है मशहूर मेरी, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को नहीं मानता मैं नहीं जानता। यकीन करें एस्टेब्लिशमेंट वालों ने पूरा मुझे गुलाबी कर दिया चूम चूम के कि भाई ये लड़का, ये नौजवान है जो आगे मुल्क को लेके चलेगा। इसके बाद तो उठा के ले जाते हैं ये वाली नज़म पढ़ने के बाद तो। और दूसरा आपने ऑडिशन में सुनाई थी। अच्छा, ऑडिशन में सुनाई। और दूसरा आपने पॉप का जिक्र किया। पॉप और आपके पाप का तो बड़ा क्लोज रिलेशन है, तो उसमें से पॉप और पॉप में से आप चुने तो किसको चुनेंगे? 5 धमाके की आपके बड़े जो नमुत्संग नहीं सॉरी वो तो दूसरे थे। जो बड़े भाई थे आपने 5 धमाके की, एटमी धमाके थे जी। और उस जमाने में आप शादियां कर रहे थे, आपने 4 शादियां की बजाई, मतलब तो वो आपने 5वीं, अच्छा वो 5वीं फिर वो अनऑफिशियल हो गई। जैसे चाय बनाने के लिए पत्ती, दूध और चीनी का एक संगम है, ऐसे ही एटमी धमाकों का और मेरी 4 शादियों का भी करीबी किरदार है। अब सीन ये है कि चागी के मकाम पे डॉक्टर अब्दुल कदीर मरूम साहब खड़े हैं, डॉक्टर समर मुबारक मन साहब खड़े हैं, बड़े मियाँ साहब खड़े हैं, आर्मी वाले खड़े हैं, बम अंदर फिट हो गए। अब वो कह रहे हैं यार ये धमाकों के लिए कोई धमाकेदार बंदा भी चाहिए जिसमें ये जिगरा हो कि इन धमाकों को इनिशिएट करे। मियाँ साहब का आपने बताया पाए, निहारी, चिक्कड़ चने, जुबान सेहत जरा ज्यादा है। अच्छा, आर्मी वालों का काम होता है भगाना, भागते नहीं है वो। साइंटिस्ट का काम भी भागना नहीं है। तो कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो जल्दी से चागी के पहाड़ के अंदर जाए और ऐसे करके फीता जला के वापस आ जाए। क्योंकि 1998 में यकीन करें के साहब ये रिमोट कंट्रोल और ये सैटेलाइट और ये ड्रोन नहीं था, बाखुदा पाकिस्तान ने 5 धमाके फीते जला के किए हैं। तो तब मुझे बुलाया गया कि यार 4 ब्याह आपके हुए हैं, मतलब 4 धमाके तो पक्के हैं। उसके बाद अगले धमाके पे आपने जो है वो करनी। तो मैं अंदर गया हूँ, मैं माचिस, मेरे पास तकरीबन कोई 5 तीलियां और बम कितने 5 बम 5 तीलियां। मैंने एक तीली जलाई, कम वक्त हवा चली बुझ गई। मैंने दूसरी जब जलाई है तो जाहिर बात है एटम बम है, थोड़ी सी कपकपाहट हो रही थी, वो रगड़ में टूट गई। 3 तीलियां 5 बम।
हाँ। तो मैंने कहा यार ये 2 मैं बैकअप में बुरे वक्त के लिए रख लेता हूँ। मैंने रख ली। अब 1 तीली और 5 बम, मैंने 5 फीते एक ही जगह जोड़े, उसको जलाया है और जलाया हूँ। मैं हीरो की तरह भागा हूँ। और वो आपने एक आवाज सुनी थी जो हल्की सी आई थी, अल्लाह अकबर। जी जी जी, मेरी थी। अच्छा, मेरी थी कि मेरी तकबीरें पढ़ लो। हाँ। और बड़े मियाँ साहब कह रहे थे कि अगर इस मिशन के दौरान छोटे मियाँ जहाँ में शहादत नोश करते हैं तो हेडलाइन होगी कि पाकिस्तान ने 5 नहीं 6 एटमी धमाके किए हैं। क्योंकि अगर एक शख्स 5 धमाकों के साथ फटता है तो उसका भी कुछ ना कुछ फटता है। वो अल्लाह अकबर के बाद फिर आपने कपड़े भी चेंज किए थे, वहाँ इमरजेंसी में लाए गए थे, वो क्या हुआ था? मैं बच गया, मैं अल्लाह का शुक्र बच गया। अच्छा। वो मुझे बाद में बाहर आके पता चला कि फीते 6-6 किलोमीटर लंबे थे। तो मैं तो आके बाहर खड़ा हूँ, देखा हूँ क्या हो रहा है, बुझ गया। चाय वाय पी, अचानक से किसी ने दुम 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 और वो बादल आ गए। बड़े मियाँ साहब खुश हो गए, कहते हैं भाई मुबारक हो, भाई मानसून आ गया। तो उन्हें बताया मानसून नहीं भाई, धमाके हो गए, मुबारक हो, हम एटमी ताकत बन गए भाईजान, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब आप जब चीफ मिनिस्टर थे उसके बाद मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो हमजा कहाँ गया? हमजा को क्यों नहीं बनाया? वो भी बहुत टैलेंटेड बंदा है और वो मतलब स्मार्ट है। वो कुकड़ी वगैरह भी कहते हैं उसको, पता नहीं वो कौन कहता था, किसने नाम रखा था, ताया ने रखा था उसको। नहीं, वो वैसे प्यार आप भी उसको यही कहते हैं, हमजा कुकड़ी, प्यार से कुकड़ी कह दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे बच्ची को कुड़ी कह देते हैं। अच्छा अच्छा, वो वहां से निकला, कूड़ा नहीं होता आपका, मुंडा होता है। अब लड़की को अगर कुड़ी कहा जाता है तो लड़के को कूड़ा तो नहीं कह सकते, कुकड़ा ही कहेंगे। अच्छा, ऐसा है कि कुछ खानदानी तंजीमी निज़ाम ये है कि पहले बड़े भाईजान ने वजीर आजम बनना है, फिर छोटे भाईजान ने वजीर आजम बनना है, फिर बड़े भाईजान की बड़ी बेटी ने वजीर आजम बनना है, फिर छोटे भाईजान के बड़े बेटे ने वजीर आजम बनना है। वजीर आला बनेगा वो, वजीर आजम कहाँ से? वजीर आजम बनेगा। वो तो बिलावल की बारी है ना सर, अब तो बिलावल की बारी है ना प्राइम मिनिस्टर बनने की। तो जब बारी आएगी तो तब देखेंगे। इस बारी मैंने अपने भाई को नहीं देखा, बिलावल में अब आप लगता है। हाँ, तो आपके बड़े भाई से कुछ इख्तलाफात ने जन्म लिया जब आप प्राइम मिनिस्टर बने, और बड़ी सरकूबी के साथ आपने बहुत अच्छी तरह से चटाई शुरू की। मतलब चटाइयों का बिजनेस वहाँ बहुत है इस्लामाबाद में, वहाँ ये जो चटाइयाँ बनती हैं बैठने की। अभी ईरान और अमेरिका मामले पे जब तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, होश रुबा इजाफा, हम जाहिर सी बात है तेल तो पैदा होता नहीं है, हम बाहर से ही लेते हैं। तो मियाँ साहब मेरे पास आ गए कि भाई तुमने बिजली की कीमत क्यों बढ़ाई है? तो मैंने उन्हें बड़े ही अदब के साथ कहा कि जब भाईजान आप हुकूमत में थे, आपने जो मर्जी चीज़ बढ़ानी थी, छोटी करनी थी, आपने की, मैं चूँ नहीं किया। तो अगर मेरी बारी पे चूँ किया तो मैंने मोबाइल में दिखा दिया था कि हाफिज साहब एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, तो उससे उनकी बिजली ठीक हो गई और वो अपने रास्ते चले गए। जो सिंध हुकूमत की तर्जुमान थी, उनका मैंने पॉडकास्ट किया था, वो कह रही थी एटम बम हमने बनाया, आप आए आप कहते हैं एटम बम हमने बनाया। मतलब पता नहीं कितने एटम बम बनाए। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर कहा करते थे कि वो जो है आपके भाई उस जमाने में इत्तफाक फाउंड्री में लोहे पिघलाया करते थे, ये मैंने बनाया है। और आईयू कहा करते थे मैंने बनाया है। मतलब कितने एटम बम बने। 1978 में पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम शुरू हुआ था। जी जी, ठीक है, जो भुट्टो साहब की मरूना मिन्नत है जी। लेकिन जब 97 में इंडिया ने धमाके किए तो बड़े मियाँ साहब की हुकूमत थी और प्रेशर था। अमेरिका ने $5 बिलियन यानी एक धमाके के बदले में $1 बिलियन देने को तैयार था। हमने उन्हें कहा नहीं, 5.5 बिलियन होंगे तो नहीं करेंगे, सौदा नहीं हो सका आपका। बस ये 500 रुपए पे बात फंस गई। और मियाँ साहब कहने लगे यार 500 रुपए पे इतना क्या जलील होना, ऐसी की तैसी, शहबाज आग लगा फीते को, और मैंने आग लगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर कहते थे कि नवाज शरीफ ने तो एटम बम बनने से रोका था हमें, नहीं अमेरिका का प्रेशर था। उन्होंने कहा था कि वो ऊपर बात हुई थी। मतलब वो ऐसे होते हैं कि हम खड़े हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हम कहेंगे कि भाई हम ये नहीं करेंगे और पीछे से आपको चुटकी काट दी। बिल्कुल जाके अब्दुल कदीर खान साहब मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, मुसलमान उम्मत के लिए जो वो शख्स कर गया है कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि भाई 2750 किलोमीटर की रेंज का शाहीन 3 जिस दिन बन जाएगा, बेटे फोन बंद कर लें, हम इधर क्या पराठे लगा रहे हैं। अच्छा, 2750 किलोमीटर की रेंज का जिस दिन शाहीन 3 तैयार हो गया तो यकीन करें ये जो इसराइल अपनी बर्बरियत दिखा रहा है ना, उसको पता होगा कि किसी भी टाइम फीता जलेगा
और मिसाइल बजेगा। आप दोनों भाइयों में से गुड कॉप कौन है और बैड कॉप कौन है? हम से कोई पुलिस में नहीं, हम सियासी लोग हैं। अच्छा।